हेलो गाइस। चलिए बात करते हैं। आज ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है एमएससी एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। हम पहला लेक्चर आपको रियल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, जो कि एडवांस एनालिसिस हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एडवांस एनालिसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप बताना। तो आप लोगों ने बोला कि एडवांस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, तो चलिए हम एडवांस एनालिसिस में पहला टॉपिक आपको बताते हैं, मैट्रिक स्पेस के। ठीक, पहला नंबर मैट्रिक स्पेस की। मैट्रिक का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। मैट्रिक का सेंस जो होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस से। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक, एस टी एन से डिस्टेंस। मैट्रिक का मतलब क्या है? डिस्टेंस से। ठीक है, तो मैट्रिक कोई भी, ये भी एक फंक्शन ही है। आप लोग फंक्शन मतलब रियल एनालिसिस में जो भी खेल है वो सिर्फ फंक्शन का ही है। तो मैट्रिक स्पेस भी एक फंक्शन है, बट आप फंक्शन पढ़ते थे रियल नंबर पे, ठीक है, नेचुरल नंबर पे। बट ये इन जनरल सेट एक एक्स लिया गया है। अब एक्स को वो बताए नहीं है क्या है। वो रियल से रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो R2 भी हो सकता है, R³ भी हो सकता है। बट यहाँ पे इन जनरल की बात हो रही है। ठीक है, हम मैट्रिक स्पेस जो भी बात करते हैं वो इन जनरल सेट पे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक फंक्शन अगर आपको मिल जाता है एफ एक्स क्रॉस एक्स टू सिंगल्टन आर प्लस यूनियन सिंगल्टन जीरो। इसका मतलब आप समझिए, एक्स क्रॉस एक्स, इसका मतलब कि दो एलिमेंट आपको सेट से लेने हैं। ठीक है, ए कामा बी टाइप के होंगे, और उन दोनों को, और वो जाएंगे कहाँ? आर प्लस मतलब रियल नंबर में जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर में, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी आ सकता है, राइट। तो वो कहाँ जा सकते हैं? आर प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो। ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो मैट्रिक स्पेस कहलाता है। मैट्रिक स्पेस किसी भी सेट को बनने के लिए, किसी भी सेट को मैट्रिक स्पेस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो चार कंडीशंस होती हैं, उन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो वो मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। पहली जो कंडीशन होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है। कहने का मतलब ये होता है कि आपको इन जनरल, आप सोचिए, मेंटली सोचिए कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस या किसी भी दो लोगों के बीच की डिस्टेंस निगेटिव तो नहीं हो सकती ना यार। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये मैट्रिक स्पेस का सेंस हमने जो बताया वो डिस्टेंस से ही बताया। इसका मतलब पहली कंडीशन जो है वो किसी भी डी इसलिए डिनोट किया, डी का मतलब डिस्टेंस है। तो डी ऑफ एक्स का वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब ये हमेशा जीरो होगा, कोई भी आप एक्स वाई ले लो सेट में। ठीक है, कहने का मतलब पहली कंडीशन कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होती है जीरो से, अथवा जीरो के बराबर हो सकती है, पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब इन द सेंस मतलब निगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस जीरो हो गई, डी ऑफ एक्स का वाई अगर जीरो हो गया, इसका ये मतलब है कि यक्स और वाई क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वो दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट। ठीक, और थर्ड कंडीशन है सिमेट्रिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वाई कामा एक्स। ठीक, इसका ये मतलब है, ये तीसरी वाली आप देख लीजिए कि किसी भी दो पॉइंट्स, अगर सपोज करिए एक ये पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, हमेशा इक्वल आती है। आपने इन जनरल लाइफ में देखा होगा कि अगर आपकी किसी पॉइंट्स, आपके रूम से आपके कॉलेज की जो डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस आपके कॉलेज से आपके रूम की होगी, राइट। तो ये थर्ड कंडीशन हो जाती है। और चौथी कंडीशन जो है उसको ट्रिंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। कोई भी आप तीन एलिमेंट ले लीजिए अपने सेट से, एक्स वाई जेड। ठीक है, आप एक्स और जेड का बीच की डिस्टेंस निकालो, वो किससे लेस होगी? हमेशा डी ऑफ एक्स वाई और वाई जेड से लेस होगी, दोनों के सम से, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन हमने बता दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गाइस, यहाँ पे आपको डिफिनीशंस जानना ज़रूरी है।
वो आपको ये चीज़ समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस का, जो आपका पहला एग्जांपल है। आपका मैट्रिक जो डिफाइन है डी ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए। अब पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, ये पहली कंडीशन ऑफ कोर्स ये मॉडुलस लगाए थे, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, राइट। आपने ये पढ़ा होगा मॉडुलस की प्रॉपर्टी को, नेगेटिव नहीं देता, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो आपकी ऑलवेज होल्ड हो गई, जैसा कि डिफिनीशन में अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन और मैट्रिक ये जिस तरह से डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड, अगर ये जीरो होता है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी गाइस कि अगर किसी भी मॉड के अंदर कोई भी नंबर मॉडुलस, किसी भी नंबर का मॉडुलस अगर जीरो है तो वो नंबर खुद जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगाया कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई जीरो होगा, इसका मतलब एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, मॉडुलस के अंदर आप चेक करोगे डी ऑफ एक्स कामा वाई करोगे या वाई कामा एक्स दोनों इक्वल ही आ जाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, आप डी ऑफ एक्स कामा जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड रियल नंबर से हमने ले लिया, राइट। ये जो है आपका रियल पे बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डी ऑफ एक्स कामा जेड आपका ये होगा। हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में कंसीडर कर लिया यहाँ पे डी ऑफ एक्स कामा जेड को। अब हमने क्या किया कि एक वाई को ऐड कर दिया और एक को सबरैक्ट कर दिया, राइट। फिर एक्स को वाई के साथ कर दिया, यहाँ पे देखिए ये, और फिर वाई को जेड के साथ कर दिया, राइट। तो अब ये देखिए, ये तो आपको आई थिंक ये प्रॉपर्टी पता होगी मॉडुलस की, कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई ये लेस होता है आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, या एक्स माइनस वाई मॉडुलस ऑफ, एक सेकंड में इसको डिलीट कर दूँ फिर दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपकी कि अगर मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई है तो ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। सेम प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ किया और आर एच एस आपको रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे लेस देन इनइक्वलिटी आ गई। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस बनाता है, यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। सेकंड आपकी जो डिफिनेशन आती है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की, आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे डिस्क्रीट मैट्रिक, ये भी आप लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा डिफिनेशंस को आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो अगर कोई भी हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, देन एक फंक्शन डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स टू आर प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो इज डिफाइन एज डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो वन, एक्स इज इक्वल टू वाई पे जीरो और एक्स इज इक्वल टू नॉट वाई पे वन। इसको हम एक मिनट आपको समझाते हैं। जैसे आप ये तो इन जनरल आपके लाइफ में आप देखते होंगे कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स इक्वल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये जो डिफाइन है कि x अगर y के बराबर है, वो दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो, और x अगर नॉट इक्वल है y के तो उनके बीच की डिस्टेंस वन। इस तरह से वो डिफाइन किया है। अब यहाँ पे आप अलग अलग मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3, बट ये मैट्रिक आपकी चेंज हो जाएगी। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो यूजुअल है, इस तरह से डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, ये आपको अगर पॉइंट डिफरेंट हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस 1 हो जाती है, और पॉइंट्स अगर इक्वल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी हमने आर पे आपको बात किया कि सेट रियल नंबर अगर आपका है तो फिर क्या होगा। अब मेरा नेक्स्ट अगला स्टेप जो आता है वो आर स्क्वायर पे हम बात करते हैं, राइट। तो आर स्क्वायर में जो आपको मैट्रिक डिफाइन करके दिया है वो इस तरह से है कि डी ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स बार कामा वाई बार लिखा है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि एक्स बार का मतलब एक्स वन एक्स टू, ठीक है, कामा वाई बार का मतलब वाई वन वाई टू, 2 पॉइंट्स हैं। आर स्क्वायर पे हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इन जनरल तो आप एक्स वाई डिनोट करते ही हो, बट यहाँ पे आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं तो एलिमेंट्स तो चेंज होंगे ना भैया, 2 एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको बार से डिनोट कर दिया, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो आप मैट्रिक देख लिए कि मैट्रिक जो आपकी डिफाइन है इसमें, ये इस वाले एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं कि ये डी ऑफ एक्स का वाई जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई का बार, यहाँ पे एक्स वाई आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं, ये तो पता है आपको। तो डी ऑफ एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, अभी हमने बताया कि ये इस तरह से एलिमेंट है एक्स वाई एक्स बार वाई बार। तो
तो यहाँ पे हमने लिया तो ऑफ कोर्स ये जो इस तरह से डिफाइन होगा x1 x2 y1 y2, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पता होगा, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये आप इसका जब यूज करोगे मॉडुलस की वैल्यू, कोई भी नंबर अगर मॉडुलस के अंदर x प्लस वाई लिखी होती है तो इसको अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही उसी का यूज किया गया यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर का सम हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका x माइनस वाई है, दूसरा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया है, सम कर दिया है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने डिफिनीशन लगा दिया मॉडुलस की, तो मॉडुलस इस तरह से ओपन होता है कि मॉडुलस के अंदर x1 माइनस पहले एलिमेंट का स्क्वायर का सम, दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर का सम हो जाता है। तो ये यूजुअल मैट्रिक आपकी हो गई आर स्क्वायर में। इसको क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस इन आर स्क्वायर। उसको क्या बोलते थे, यूजुअल मैट्रिक स्पेस इन आर, और इसको क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, राइट। तो ये भी मैट्रिक स्पेस बनाता है। बाकी की कंडीशंस आप चेक कर लेना इसकी, हमने एक कंडीशंस आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर की जो होती है वो जब एक्स वाई के बराबर नहीं है तो भी 1, और जब इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, 0। ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। अब एक्चुअली यहाँ पे सारे एग्जांपल को डिस्कस करना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम आपके पास है नहीं। तो आप लोग खुद जनरल, आपको मैं ये दे दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका नॉर्मल वे दे दे रहा हूँ, आप खुद से स्टडी करिए। ठीक है, मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ टॉपिक्स पे बस। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल आपका है जो आर स्क्वायर से रिलेटेड है, वो डी आपका मैट्रिक जो डिफाइन है वो इस तरह से है, डी ऑफ x1 माइनस वाई वन का मॉड प्लस x2 माइनस वाई वन का मॉड। ये भी आर स्क्वायर पे मैट्रिक स्पेस बनाता है, बट ये यूजुअल मैट्रिक नहीं है, राइट। फोर्थ एग्जांपल है ये D4। आप एज इट इज एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स वो देंगे, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से शायद आ जाए आपके एग्जाम में। तो D4 एक्स बार वाई बार जो है वो मैक्सिमम आप इस तरह से डिफाइन है, एक्स वन माइनस वाई वन का मॉड कामा x2 माइनस वाई टू का मॉड। ठीक है, अब एक आपको सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि मैट्रिक का मतलब हमने बताया आपको डिस्टेंस से। आपने देखा कि जब आपका पॉइंट्स तो हम एक यहाँ पे थोड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लिखा हुआ है, ये आप देखिए अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ ये डिस्टेंस निकाला है हमने, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट सेम है बट यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा कि मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस चेंज हो सकती है? आपकी लाइफ की डिस्टेंस हमेशा इक्वल क्यों आती है? क्योंकि आप यूजुअल मैट्रिक पे बात करते हो। यूजुअल मैट्रिक जो आपकी हमने लास्ट पेजेस में बताया है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इस मैट्रिक पे आप हमेशा काम करते हो, राइट। तो आपकी हमेशा इक्वल आती है, राइट। आपका ये है, जैसे दो एलिमेंट्स आपने ले लिया, आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं, सारे आर स्क्वायर के एलिमेंट में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके बीच की अगर आप दूरी डिस्टेंस निकालोगे भैया तो सेकंड माइनस फर्स्ट का होता है स्क्वायर, फिर जब तीन में से एक को घटाओगे, ये फार्मूला आपको पता होगा, ये 9th 10th की चीज़ है। टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये आपका पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर होता है। तो वही उसी का यूज हमने किया, तो ये 13 आ गई, आप निकाल लीजिएगा। और सेकंड में क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हमने लिया। यहाँ पे देखिए एग्जांपल से, अब ये दोनों पॉइंट्स तो डिफरेंट है ना भैया, आपको दिख रहा होगा कि ये 1, 1 है, ये 3, 4। दोनों पॉइंट्स जब अलग अलग होंगे डिस्टेंस कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे 1 आ गई, राइट। अब देखिए दोनों डिफरेंट आई ना। तीसरे मैट्रिक D3, यहाँ में हमने D3 लिखा है, तीसरा मैट्रिक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये दो एलिमेंट्स हैं तो इसका करोगे क्या आएगा, 3 - 1, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 - 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 2 5 आ जाएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ मैट्रिक में मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पे आपका कितना आया था, ये 2 आया था, और ये कितना आया था, 3 आया था। तो मैक्सिमम दोनों का क्या है, 3, तो वो 3 आ गया। देखिए मैट्रिक चेंज होने से डिस्टेंस चेंज हो जा रही है, तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की इक्वल होती है। नहीं, वो मैट्रिक डिस्टेंस तो इक्वल होगी, बट कित कौन सी यूनिट की होगी, कितनी यूनिट होगी, वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती, वो आपकी मैट्रिक चेंज हो जाने पे चेंज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आपका 5वां
एग्जांपल जो है वो आर पावर एन पे हम बात कर रहे हैं। एन यूक्लिडियन स्पेस इसको बोलते हैं, एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। और ये भी मैट्रिक स्पेस बनाता है, आप देख लीजिएगा। इन जनरल ये जो एग्जांपल हमने दिया आपको, इन सब एग्जांपल को आप अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल में से आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, देन आपका जो डिफाइन है वो डी ऑफ एक्स कामा वाई बटे 1 प्लस डी ऑफ एक्स कामा वाई इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, ये एग्जांपल, ये इस तरह से मैट्रिक डिफाइन होता है यूजुअल के केस में, राइट। उसके बाद ओपन एंड क्लोज बाल की हम बात करते हैं। अगर एक्स कामा डी कोई मैट्रिक स्पेस हमने बता दिया, आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा उस वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिएगा, राइट। तो एक्स कामा डी मैट्रिक स्पेस अगर है, एक्स कोई एलिमेंट एक्स का है और आर ग्रेटर देन 0, देन द ओपन हेल इसको बोलते हैं, ओपन बाल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एक्स डिफाइन एज, इस तरह से डिफाइन होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है ये समझिए। ओपन बाल का मतलब क्या होता है कि ये एक बाल है ना, इसका एक सेंटर है ना, राइट। तो अगर ये रेडियस आर है, ठीक, तो ये हमेशा 0 से तो ग्रेटर होगी ना भैया, पॉजिटिव होगी, 0 से ग्रेटर ही होगी। तो कह रहा है कि अगर इसके बीच का हम कोई पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और रेडियस जो लें वो पॉजिटिव लें, देन ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एक्स को सेंटर मान के हम एक बॉल खींचें, तो क्या हो कि उसको डिनोट कैसे करते हैं, कभी कभी ऐसे लिखते हैं BRA सेंटर है और आर रेडियस है, या BAR लिखते हैं, कुछ भी आप डिनोट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो इस तरह से डिफाइन होती है कि x बिलोंग्स टू एक्स के वे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी डिस्टेंस सेंटर और ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r से कम होगी। जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, ये सेंटर है, तो अगर ये x पॉइंट है, ठीक है, तो अगर इसके क्रॉस हम एक बॉल खींचें यहाँ पे, तो ये क्या हो, रेडियस जो है सर्कल की इससे कम आए, ठीक है। अगर रेडियस जो सर्कल की आपकी है उसके बीच ही में आए, सर्कल की रेडियस तो ये है ना, तो इसके अंदर ही लाई करे ये, राइट। डिस्टेंस बिटवीन ए कामा एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू आर। अभी हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ लेस देन होता है ओपन बाल के केस में, और क्लोज बाल के केस में लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है। बस यही डिफरेंस है क्लोज बाल के केस में, और कुछ नहीं। बस यहाँ डिनोट करने का साइन ये आप देख लीजिए किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक। अगर हम यूजुअल मैट्रिक पे बात करें, राइट, तो एक हमने पॉइंट्स ले लिया रियल नंबर में ए, और रेडियस जो ले लिया आर ग्रेटर देन 0, तो ये BAR हमने ओपन बाल निकालना है। तो एक्स के वे सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी डिस्टेंस एक्स के साथ, ठीक है, एक्स के साथ क्या होगी, ए और एक्स के बीच की डिस्टेंस आर से लेस होगी। आर आपका रेडियस, आर से लेस होगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए आर से अगर लेस है तो ये आप जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी खोलेंगे, ये आपको आई थिंक प्रॉपर्टी पता होगी कि मॉड ऑफ एक्स, अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर है, ऐसे a माइनस एक्स है इज लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का मतलब आर आप समझिए। तो ये a माइनस एक्स जो है वो लेस होगा आर से और ग्रेटर होगा माइनस आर से, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब a को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड। तो a यहाँ पे क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस आर इज लेस देन माइनस एक्स इज लेस देन माइनस ए प्लस आर। फिर क्या करना है आपको, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस आर इज लेस देन ए प्लस आर इतने में। तो आपकी ओपन बाल क्या आ गई, ए माइनस आर कामा ए प्लस आर, राइट। तो एक बार इसको आप अपने से करिएगा, एकदम क्लीन लिखा हुआ है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओपन बाल हमने यूजुअल मैट्रिक के केस में निकाला है।
चलिए वीडियो लेक्चर ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे बता देंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू।